नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू फेज का सामना करना पड़ता है। और उस इंटरव्यू फेज में आपसे रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस की डिमांड की जाती है, उसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट इंटरव्यू के बेस पर आपको किस तरह का प्रपोजल आपको रेडी करना चाहिए, जो कि आपको आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि रिसर्च प्रपोजल फॉर पीएचडी एडमिशंस इन इंडिया का एक फॉर्मेट हमने आपके लिए रखा है, जिसमें हम एक पीएचडी कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद का जो इंटरव्यू, उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए या फिर उसमें आपको बैठने के लिए एक टॉपिक को एग्जांपल में लेके रखा है, उसके बेस पे हम चलेंगे। और आपको साथ ही साथ अगर अपने पीएचडी रिसर्च प्रपोजल से संबंधित अगर आपको कोई पूछताछ करनी है, जानकारी लेनी है, तो वो भी आपको हम बताएंगे कैसे आप हमसे 1 टू 1 बात करके डिटेल में चीजें जान सकते हैं, या फिर आप उसको ड्राफ्ट या फिर राइटिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सबसे पहला जो चीज है वो होता है टाइटल का। तो टाइटल आपके पास होना चाहिए। अब टाइटल आपको कंसाइज होना चाहिए, या तो टाइम फ्रेम्ड हो, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया बेस्ड हो, या फिर एक ऐसा ऐसा सेंटेंस हो जो कि अपनी पूरी बात को बताने में कह सकते हैं कि समर्थ हो। सिंपल भाषा में कहें तो मतलब वो अपनी पूरी बात को एक्सप्लेन कर सके, या फिर आप जो भी आपका रिसर्च है उसको वो डिनोट कर सके। दूसरा टाइटल, जैसे कि मैंने एग्जांपल जो मैंने लिया वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एक टाइटल आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये है द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया, ए स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये टॉप टाइटल आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब इस टाइटल में आप देखेंगे कि हमने इम्पैक्ट की बात की है किसकी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की हायर एजुकेशन पे। उसमें हमने दिया है कि हम क्या स्टडी करेंगे, इफेक्टिवनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो इसके बाद का जो अगला आप टर्म रखेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा, जिसे आप हिंदी में प्रस्तावना भी कह सकते हैं, परिचय भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिसर्च आप करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो एक एग्जांपल में आपके सामने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, ये एक सिर्फ डेमो बेस्ड में है। ये आप इसके बेस पे ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा कि इतने वर्ड लिमिट में होगा क्या, या फिर ऐसे ही सीक्वेंस में होगा क्या। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको जो आपका प्रपोजल प्रिपेयर करना है वो इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द होना चाहिए। और जो वर्ड लिमिट है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक कह सकते हैं कि कंसाइज वे में आपको चीजें दी गई है। और ये जो फॉर्मेट प्रपोजल है ये आपके उस लेवल के लिए है जहां पे आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि वहां पे स्वाभाविक है आप इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी करेंगे या फिर आप ओरली करेंगे, तो आपको उस समय बहुत ही लंबा और ये लेके नहीं जाना है। दूसरा आपको है मेन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, या फिर रैशनल ऑफ द स्टडी कह सकते हैं, या रैशनल ऑफ द स्टेटमेंट कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि एवरी पीएचडी, चाहे जितनी भी रिसर्च है, वो स्टार्ट ही होती है किसी न किसी प्रॉब्लम के कह सकते हैं, या फिर नीड के बेस पे, या फिर आपको किसी रिक्वायरमेंट के बेस पे, या फिर इंपॉर्टेंस के बेस पे। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। आप रखेंगे लिटरेचर रिव्यू इसलिए क्योंकि आपको वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस निकलेगा, और ये निकलता है रिसर्च गैप के बेस पे। जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक टॉपिक पे आपने सोचा आप काम करेंगे, तो देन आफ्टर दैट इज गुड, नो इशू। बट अब वो टॉपिक पे वाकई में काम करना है या नहीं करना है, ये वाला जो दायरा है ये आपको पता चलेगा आपके रिसर्च के फेज के या फिर जर्नी के लिटरेचर रिव्यू के राउंड में। लिटरेचर रिव्यू के राउंड में जब आपको आपने जो सोचा है उस पर हजारों रिसर्च आपको अगर मिल रहे हैं, है ना, तो टाइम पास के लिए आप उस फील्ड में जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको खुद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। नो डाउट एवरी रिसर्च इज रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं
न्यू डेटा को मार्केट में या फिर एकेडमिया में इंट्रोड्यूस करने की दिशा में हो। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू के दौरान आपको देखना है कि आपको जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें क्या गैप्स आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं क्या वो चीजें ऑलरेडी हैं, और उससे कुछ नया अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसके ओर बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। देन आफ्टर गैप निकलेगा, उसी गैप के बेस पे आप क्वेश्चंस रेज करते हैं या फिर उद्देश्य बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स होता है और रिसर्च क्वेश्चंस आपके होते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू मैंने बता दिया। अब जो लिटरेचर रिव्यू आपका है, ठीक है, जो लिटरेचर रिव्यू के बेस पे आपने गैप निकाला, गैप के बाद क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन, उसके बाद आता है कि आप कैसे करेंगे, ये रिसर्च को कंप्लीट कैसे करेंगे, इसी का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे आपको तीन तरह के मेथड्स एट प्रेजेंट टाइम में आपको दिखेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या फिर दोनों को मिला दीजिए तो होता है मिक्स मेथड। तो इन जनरल होता है दो ही मेथड, जो कि है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, क्वालिटेटिव यानी क्या, जिसमें क्वालिटी की बात की जाए, जिसमें कि गुण की बात की जाए, दोष की बात की जाए। अब क्वांटिटेटिव यानी क्या, जिसमें आंकड़ों की बात की जाए, भारत कह सकते हैं प्रतिदिन इतने प्रतिशत दर की आंकड़े से बढ़ रहा है, भारत की आबादी इतने प्रतिशत आंकड़े से बढ़ रहा है, भारत का प्रोडक्शन रेट इतने प्रतिशत आबादी से बढ़ रहा है, भारत में वोटरों की संख्या इतने प्रतिशत आबादी से बढ़ रहा है, ये सभी आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अगर हम ये बताएं कि भारत की 14% जो आबादी है वो वोटर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, और महिलाओं की भागीदारी के पीछे का जो कारण है, क्या, क्यों, कैसे, जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप नरेशन पर काम करेंगे, नैरेटिव पर काम करेंगे, किसी पर्टिकुलरली एक ऐसी सिस्टम या फिर आप कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे जहां पे कि आपको किसी एक कह सकते हैं स्टेटमेंट या फिर किसी एक रीजन या फिर किसी एक प्रॉब्लम या सिस्टम के कारण और क्यों और क्या है और कैसे है पे बात करेंगे, तो आप ये कहने कहेंगे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की ओर चला जाएगा। अब मजेदार बात ये होती है कि जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको स्वाभाविक है कई जगह पे आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, कई जगह पे आपको जस्टिफाई भी करना पड़ता है, तो निकल के तीसरा आता है मिक्स मेथड। और यही मिक्स मेथड आपको दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को यूज करने में आपको हेल्प करता है, तो आपका जो रिसर्च है वो मिक्स मेथड हो जाता है। अब इसी में आपको रिसर्च डिजाइन होता है जो कि आपको बताना होता है, जिसमें कि कैसा है, क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। उसके बाद में एक फॉर्मेट रखा है हमने, सैंपल, डेटा कलेक्शन, डेटा फिर कैसे जो कलेक्ट किए हैं उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम्स आपको क्या क्या लग रहा है वो, आपके इस रिसर्च से, स्टडी से इम्प्लीकेशंस क्या क्या होने वाला है फॉर एजुकेटर्स, इसको कैटेगरी में बांट सकते हैं, फॉर एजुकेटर्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर पॉलिसी मेकर्स। आप इसमें चाहे तो और भी ज्यादा एक बढ़ा सकते हैं कि फॉर कॉमन मैन, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, या फिर फॉर इंटरनेशनल, फॉर अब्रॉड। आपके हाथ में ये सब चीजें हैं ना कि आप किसके लिए या फिर किस बेस पर रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ये एग्जाम्पल हमने दिया है। उसके बाद मेजर आता है टाइमलाइन, क्योंकि एवरीथिंग यहाँ पे डिपेंड करता है एक सिस्टम पे, तो आपका अपना एक सिस्टम होगा जिसमें कि आपको टाइमलाइन में सेट करना होगा, बताना होगा कि आपका जो रिसर्च है वो किस में क्या क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने दिया मेजर जो बताया था लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के लिए हमने 3 मंथ यहाँ पे लिखा है, डेटा कलेक्शन, सर्वे एंड इंटरव्यू के लिए 4 मंथ लिखा है, वहीं डेटा एनालिसिस के लिए 2 मंथ, राइटिंग एंड सबमिशन के लिए लिखा है 3 मंथ। देन आफ्टर उसके बाद आपका आता है रेफरेंसेस, आपने जो ऊपर कंटेंट राइट किया है उसके सपोर्ट में कि आपने कहां से कौन सा रेफरेंस लिया है वो रेफरेंसेस आपको देना है। साथ ही साथ आपको रेफरेंसेस के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि एपीए, एमएलए, शिकागो, तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन के बेस पे आपको यहाँ पे फॉर्मेट को चूज करना होता है। इन जनरल आपको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की बात करें तो एपीए चलता है, अगर लैंग्वेज की बात करें चाहे हिंदी, इंग्लिश या कोई भी हो तो एमएलए का यूज किया जाता है। बाकी आपको वो बहुत बड़ा हैक्टिक नहीं है, तो इसमें आपको रेफरेंसेस रखना होता है। और एडिशनल नोट्स आप लोगों के लिए मेरे पास है ये कि दोस्तों हर पीएचडी एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुछ कई जगह स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट मैंने बताया यही एज इट इज फॉलो होता है, कुछ अपने फॉर्मेट्स देते हैं, कुछ अपने नॉर्म्स देते हैं, कुछ क्राइटेरिया देते हैं, वो भी आपको एक बार देखने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि आपको अपने प्रपोजल पे अगर हमसे डायरेक्टली आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए या फिर आपको ड्राफ्ट कराना है आपका प्रपोजल या फिर राइटिंग कराना है, तो 700 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7004459007 पे आपको हमसे कांटेक्ट करना है।
हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली, आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम आपको यहाँ पे कंप्लीटली गाइड करेंगे कि आपको आपके टॉपिक में रिसर्च प्रपोजल को कैसे और क्या लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके मन में यह भी कहीं ना कहीं क्वेरी हो कि आपका जो प्रपोजल है या फिर आपका जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे, उसको भी हम आपको करने में मदद करेंगे। 7004459007 इस पे व्हाट्सअप करना है आपको, ठीक है। ध्यान रहे व्हाट्सअप ही करना है, इस बात को मत भूलिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। अगर कॉल की नीड होगी तो हम कॉल जरूर लेंगे, हम आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही जितनी बातें हमने आपसे बता दी है उन बातों के लिए अगर आप कॉल करेंगे तो डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि हमें बुरा लगता है, क्योंकि ये वीडियो बनाना और तमाम तरह की चीजें वन टाइम में एक जगह पे आपको दे देना आसान काम नहीं है। तो काइंडली प्लीज थोड़ा सा, है ना, हमारे काम को वैल्यू दीजिए और जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है उसको कंज्यूम कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, आपको इवन मोटिवेशन भी चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, आइडियाज चाहिए, you can definitely reach us 700445907007 ARI या फिर एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इसे सेव कर लीजिए। हम आपको हर तरह से एकेडमिया के हर मोड पर हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अलग भी कोई भी चीजों पर, चाहे आपके थीसिस को लेकर हो, रिसर्च प्रपोजल को लेकर हो, रिसर्च पेपर्स को लेके हो, बुक रिव्यूज को लेके हो, डेटा कलेक्शन टूल्स को लेके हो, या व्हाटएवर जो भी एकेडमिया के राइटिंग की जो चीजें हैं उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।